तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 16। ठीक है, तो बेसिकली जो आज का लेक्चर है ये हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन टॉपिक वाइज ये हमारा लाइट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा था हमारा, क्या था वो? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। ठीक है, जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है, जो कोई पर्टिकुलर कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस अचीव कर रहा होता है, उसी को मैं उस पर्टिकुलर लेंस का पावर कहता हूं। ठीक है, और पावर को हम किस प्रकार डिफाइन कर रहे होते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर को हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो और पावर को हम डिनोट कैसे करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग टेंशन मत लो, मैं पावर को आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे वाली तगड़े वाली फील आ जाएगी। ठीक है, आपको अंदर से बहुत डेप्थ में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले हम जल्दी जल्दी ये सारी डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे F क्या है? ये F है फोकल लेंथ, उस पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ जिसका हमें पावर निकालना है। ठीक है, जिसका हमें पावर निकालना है। और ये P क्या है? P है पावर। पावर को मैं जनरली डिनोट कर रहा होता हूं P से। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपके दिया गया है कि पावर को हमें P से ही डिनोट करना है। ठीक है, और साथ में ये भी देख लो, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर D। ठीक है, जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है, और हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फोकल लेंथ को यहां पे मीटर में लेता हूं, तो जो मेरी पावर की यूनिट होगी वो डायोप्टर में आएगी या कैपिटल D में। फॉर एग्जांपल अगर मेरा फोकल लेंथ मुझे दे रखा है 0.50 मीटर, ठीक है, तो जो मेरा पावर होगा वो क्या होगा? 1/0.50 मीटर इनवर्स। और बेसिकली जो ये मीटर इनवर्स होता है इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? डायोप्टर। और डायोप्टर को डिनोट कर देते हैं किससे? कैपिटल D से। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा, अब उसके बाद यहां पे आप एक चीज और देख लो कि जो द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में जो मैं फोकल लेंथ ले रहा होता हूं वो पॉजिटिव ले रहा होता हूं। ठीक है, और वैसे ही जो पावर ऑफ ए कनकेव लेंस होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? क्योंकि मैं कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव ले रहा होता हूं। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे लेता हूं और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे लेता हूं, तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां हम ये सारी बातें बहुत डेप्थ में कर चुके हैं। तो हमने सारी डेफिनेशंस अच्छे से कवर कर ली। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अगर सिर्फ दिमाग में बिठाना चाहते हो तो दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि नोट करना ज्यादा काम नहीं आने वाला। नोट्स तो आपके पास होंगे ही पहले से, जो आप स्कूल वगैरह में पढ़ रहे होते हो, या आपके पास यू लाइक वगैरह जरूर होगी, वहां से आप पढ़ सकते हो इजीली। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें समझ में आना चाहिए, हमें फील आना चाहिए टॉपिक का। ठीक है, मतलब अंदर से लगना चाहिए कि हमें टॉपिक आ चुका है। तो उसके लिए चलो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पावर असली में क्या होता है। देखो ध्यान से डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने यहां पे एक कन्वेक्स लेंस लिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है? इसका फोकल लेंथ है +50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहां पे एक और कन्वेक्स लेंस लिया, इसका फोकल लेंथ क्या है?
प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को मैं बेसिकली किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पहले मीटर्स में। ठीक है, क्योंकि मुझे पावर किसमें चाहिए, डायोप्टर में। और डायोप्टर का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायोप्टर का मीटर का इनवर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायोप्टर का मीटर का इनवर्स। तो बेसिकली अगर मुझे इस पर्टिकुलर लेंस का, जिसका फोकल लेंथ प्लस 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर निकालना है, तो मैं पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगा। 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 मीटर आएगा। और इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा इस फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में पावर निकालता हूं तो मेरा पावर आएगा 1/0.5। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, 2। अच्छा, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में पावर निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/1 और पावर रहा इसका 1। ठीक है, तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मेरा किसी भी पर्टिकुलर कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, यहां बेसिकली मैं दो कन्वेक्स लेंसेस का कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ छोटा है उसका जो पावर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ 0.5 मीटर, इसका फोकल लेंथ 1 मीटर। ठीक है, इसका फोकल लेंथ छोटा है तो इसका जो पावर है वो बड़ा आ रहा है। पावर बड़ा आने से मेरा क्या मतलब है, मतलब है कि जब मैं मेरी एक पर्टिकुलर लाइट रे को इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं मेरी लाइट रे को, एक सिंगल लाइट रे को इस पर्टिकुलर लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट करवाऊंगा तो वो ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। अच्छा चलो, डायग्राम की हेल्प से भी हम इसे देख लेते हैं कि अभी मैंने क्या बोला, क्योंकि आपको मेरे शब्द अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे, तो हम डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। देखो, जैसे कि ये मेरी एक लाइट रे गई, ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि जो मेरे कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस से जब लाइट रे पैरेलल पास होती है तो वो हमेशा दूसरे तरफ का जो फोकस है, ठीक है, दूसरे तरफ का जो फोकस है उससे पास हो रही होती है। मतलब एक फोकस हमारा यहां होता है जिसे मैं कहता हूं F1, एक फोकस यहां होता है जिसे मैं कहता हूं F2। तो जो मेरी ये पर्टिकुलर लाइट रे है ये मेरे इस वाले फोकस से पास होगी। ठीक है, और जो मेरी ये वाली लाइट रे है वो भी इसी फोकस से पास होगी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहां आएगा, इन दोनों में डिफरेंस कहां आएगा, सोच के देखना एक बार को। इन दोनों में डिफरेंस आएगा इस पर्टिकुलर एंगल का, जिस एंगल से ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी। जो मेरा ये वाला एंगल होगा ना, मान लो इस पर्टिकुलर एंगल को मैं यहां बोलता हूं क्या, θ1, और इस पर्टिकुलर एंगल को मैं बोलता हूं क्या, θ2। ठीक है, ये वाला जो मेरा एंगल है इसको मैं क्या बोलता हूं, θ2। तो अगर मैं θ1 और θ2 को कंपेयर करूं तो जो मेरा θ1 होगा ना वो θ2 के कंपैरिजन में बड़ा होगा। ठीक है, θ1 θ2 के कंपैरिजन में बड़ा होगा, क्योंकि जो मेरे इस पर्टिकुलर केस में पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, इस कारण जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जो डेविएट होगी, इस पर्टिकुलर केस में मेरी लाइट रे ज्यादा डेविएट होगी, या इस पर्टिकुलर केस में जो मेरी लाइट रे है वो ज्यादा कन्वर्ज होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि इसकी पावर कम है। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कम है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मान लो एक बार को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा, मतलब ये θ1 और θ2 को कुछ वैल्यू दे देता हूं, तो जरूर मेरा θ1 मान लो अगर 60 डिग्री होगा तो जो मेरा θ2 होगा वो 60 डिग्री से तो जरूर कम आएगा। मान लो θ2 जो होगा मेरा 40 डिग्री होगा। अच्छा, कम क्यों आ रहा है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो पावर है वो पावर इस पर्टिकुलर केस में क्या है, कम है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में, सॉरी, इस पर्टिकुलर केस में जो मेरी पावर है ज्यादा है, और जब पावर ज्यादा होती है तो लाइट रे ज्यादा कन्वर्ज होती है। ठीक है, और अगर ऐसे ही मैं दो कनकेव लेंस ले लेता जिनके अलग अलग फोकल लेंथ होते, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दो कनकेव लेंस ले लेता जिनके अलग अलग फोकल लेंथ होते,
तो वो पर्टिकुलर कनकेव लेंस, ठीक है, वो पर्टिकुलर कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ कम है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कम है, उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर उसकी पावर ज्यादा होगी तो वो लाइट रे को ज्यादा एंगल से डाइवर्ज करेगा, ठीक है, तो वो लाइट रे को ज्यादा एंगल से डाइवर्ज करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझा दिया जिससे आपको फील आ जाए, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर ये एंगल इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा होगा तो अगर यहां से मेरी बहुत सारी लाइट रेज आके निकलेंगी, अगर मेरी बहुत सारी लाइट रेज आके पास होंगी इस पर्टिकुलर लेंस के थ्रू, तो वो सब भी ज्यादा एंगल से आके कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, मतलब ज्यादा एंगल से डेविएट हो जाएंगी एज कंपेयर टू दिस। इस कारण मैंने यहां कहा कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ही ये है कि कितना ज्यादा या कितने ज्यादा एंगल पे आके कन्वर्ज हो जा रही है मेरी लाइट रे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, यहां पे आप एक चीज और देख सकते हो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, क्या था, क्या है वो, चलो उसे भी देख ही लेते हैं, एक बार हम विजुअलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लो ये मेरा एक मैं अपने दोबारा उसी कन्वेक्स लेंस को बनाता हूं, ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या था, इसका फोकल लेंथ था, इसका फोकल लेंथ था मेरा कितना, 0.5 मीटर, ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना था, 1 मीटर, ठीक है, मतलब इसका डबल, और यहां पे इसका क्या होगा, मेरा f2 होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस वाले लेंस का f2 होगा, ठीक है। तो मेरी एक लाइट रे आई पैरेलल आके सीधा इस f2 से पास होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मेरी लाइट रे आई पैरेलल और पैरेलल आके इस वाले f2 से पास होगी। तो क्या आप लोग यहां थोड़ा सा देख पा रहे हो कि जैसे ही मेरा जो फोकस कम हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा फोकस क्या है वो कम है, इसके कंपैरिजन में मेरा जो फोकल लेंथ है, सॉरी फोकस कह रहा था मैं, गलत कह रहा था, इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा फोकल लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू दिस केस। इस कारण जो मेरी लाइट रे है वो जल्दी डाइवर्ज हो जाती है, या जल्दी रिफ्रैक्ट हो जाती है, या ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। मान लो ये वाला जो f2 है, ये f2 मेरा यहां पे होता, ठीक है, ये वाला f2 मेरा यहां पे होता इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो देखो यहीं से मेरी लाइट रे डाइवर्ज हो जाती, ठीक है, सॉरी डाइवर्ज हो जाती नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर जाती, तो देखो मेरा ये वाला एंगल कितना ज्यादा होता। तो बेसिकली क्या आप लोग देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं अपने फोकस को इधर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा हूं, तो जो मेरा रिफ्रैक्ट होने का एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल, जो मेरा ये वाला एंगल है वो एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, ये जो एंगल है वो मेरा कम होता जा रहा है, मतलब मेरी लाइट रे ज्यादा बेंड हो रही है, मेरी लाइट रे ज्यादा बेंड हो रही है। क्या आपको इस बात की फील आ रही है? हम यहां से भी देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। मान लो अभी मेरा f2 यहां पे था, ठीक है, अब मैं अपने f2 को उठा के यहां ले आता हूं, इस वाले f2 को मैं उठा के यहां ले आता हूं, तो जो मेरी लाइट रे है वो बेंड होके, वो कुछ ऐसे बेंड नहीं होगी, वो यहीं पे बेंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितना छोटा मेरा फोकल लेंथ होगा किसी पर्टिकुलर लेंस का, लाइट रे को उतना ज्यादा बेंड होना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा बेंड होने का क्या मतलब है, जितनी ज्यादा लाइट रे बेंड होगी उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर लेंस की पावर है, ठीक है, उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर लेंस की पावर है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की फील आ गई होगी। अगर आपको ये समझना आए तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको ये अच्छे से विजुअलाइज करवाऊं, और ये लास्ट वाली चीज जो थी वो बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है। जनरली ये स्कूल्स में नहीं बताई जाती, ठीक है। तो अगर आप इसे विजुअलाइज कर पाए कि जैसे जैसे मैं फोकल लेंथ को कम करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपने फोकल लेंथ को कम कर रहा था, तो जो मेरा रिफ्रैक्शन एंगल है वो घटता जा रहा था,
ठीक है, जो वो मेरा एंगल था इधर जो बन रहा था वो एंगल मेरा कम होता जा रहा था, मतलब लाइट को ज्यादा बेंड होना पड़ रहा था। ठीक है, और ज्यादा बेंड होने का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर लेंस की पावर ज्यादा थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना अच्छे से अगर मन कर रहा हो तो, नहीं तो अगर आप विजुअलाइज नहीं करना चाहते बस समझना चाहते हैं, मतलब हल्का सा एक हल्का फुल्का एक आइडिया लेना चाहते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन देख के इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मन कर रहा है समझने का तो आप इसे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।